अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नाज किचन सीक्रेट्स। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए पेशावरी दम पुख्त की असल रेसिपी लेकर आई हूं। दम पुख्त के मानी है दम पर पकाना, यानी ऐसा सालन जो दम पर पकाया जाए और ये दम कोयलों पर दिया जाता है। कोयले बर्तन के ऊपर भी रखे जाते हैं ताकि गोश्त को ऊपर वाली साइड से भी हीट पहुंचे। किचन के अंदर कोयलों पर पकाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं आपको गैस पर दम पुख्त बनाने का तरीका बताऊंगी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और दम पुख्त बहुत ही लजीज बनता है। मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपसे कोई पॉइंट मिस ना हो। चलें तो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम पुख्त बनाने के लिए हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। मटन दम पुख्त बनाने के लिए हमने 1 kg रान का गोश्त लिया है। कोशिश करें कि गोश्त हड्डी वाला इस्तेमाल करें क्योंकि हड्डी वाला गोश्त बहुत लजीज बनता है और गोश्त के पीस ज़रा बड़े रखवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा हमारे पास 3 पाव आलू हैं। आलू आपने मीडियम साइज़ के लेने हैं, बहुत बड़े साइज़ के आलू इस्तेमाल ना करें। 20 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये हमने साबुत ही यूज़ करनी है। 1 जवा हमारे पास लहसुन का है, ये भी हमने साबुत इस्तेमाल करना है। 1 हमारे पास प्याज है, इसे हमने छील कर साबुत ही यूज़ करना है। इसके अलावा हमने 1 प्याली फ़ैट ली है। आमतौर पर इस रेसिपी में लैम्प का गोश्त और लैम्प की ही फ़ैट यूज़ की जाती है। जिस इलाके में लैम्प का गोश्त या फ़ैट अवेलेबल ना हो तो बकरे का गोश्त या फ़ैट भी यूज़ की जा सकती है। 4 टेबलस्पून हमारे पास लेमन जूस है। इस रेसिपी में सिर्फ सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा कोई स्पाइस इसमें यूज़ नहीं होता। आप चाहें तो टेस्ट के लिए काली मिर्च इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन असल में काली मिर्च भी इस रेसिपी का हिस्सा नहीं है। अब हम एक बाउल में 1 kg मटन ऐड कर देंगे। अब 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और गोश्त को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। हाथों की मदद से ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि आज के दम पुख्त की रेसिपी की फरमाइश मेरी बहुत प्यारी सी भाभी इरम अदनान ने की है। दम पुख्त बनाने के लिए हमने एक पतीला ले लिया है। सबसे पहले हम इसमें फ़ैट ऐड करेंगे, बाद लोग इसमें ऑयल या घी ऐड कर लेते हैं। ये तरीका सही नहीं है। दम पुख्त में घी या ऑयल ऐड नहीं किया जाता। असल तरीका ये है कि फ़ैट में से जो ऑयल रिलीज़ होता है उसी ऑयल से दम पुख्त बनकर तैयार होता है। सबसे पहले हमने फ़ैट लगा दी है, अब हम इसके ऊपर आलू रखेंगे। होटल्स में तो दम पुख्त ज़्यादातर पतीले में बनाया जाता है, लेकिन घर में हम इसे पतीले के अलावा कढ़ाई या प्रेशर कुकर में भी तैयार कर सकते हैं, या हम इसे कच्चे बर्तन में भी तैयार कर सकते हैं। आलू लगाने के बाद हम इस पर गोश्त के पीसीज रखेंगे और इसके साथ ही हम दरमियान में लहसुन और प्याज भी रख देंगे। बाद लोग दम पुख्त में टमाटर भी ऐड कर देते हैं। इसमें टमाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं किए जाते क्योंकि टमाटरों का बिल्कुल ही डिफरेंट फ्लेवर होता है। ये दम पुख्त के इंग्रेडिएंट्स में से नहीं है। बाद लोग इसमें अदरक, गरम मसाला, रेड चिल्ली पाउडर और हल्दी वगैरह भी ऐड कर देते हैं, लेकिन इनमें से कोई चीज़ भी दम पुख्त का हिस्सा नहीं है। अब हम इस पर लेमन जूस अच्छी तरह से छिड़क देंगे। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। दम पुख्त का असल टेस्ट नमक और सब्ज़ मिर्चों से डेवलप होता है। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम आटे का गोला बना के साइड्स पे लगा देंगे ताकि इसमें से स्टीम बाहर ना निकल सके। आटा हमने अच्छी तरह से लगा दिया है। अब हम पतीले को कवर कर देंगे और एक साइड पे कार्डबोर्ड यानी गत्ते का पीस लगा देंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम इस जगह से लिड को बहुत आसानी से उठा सकेंगे।
हमने इस पर कोयले रखने हैं, इसलिए हमने इसे फॉइल पेपर से कवर कर दिया है ताकि इस पर कोयलों के निशान ना पड़े। अगर कोयले या फॉइल पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप इन दोनों चीज़ों को स्किप कर दीजिए। इसकी बजाय आप पतीले पर कोई वजनी चीज़ रख दीजिए। इस तरह भी आपका मटन दम पुख्त बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। शुरू के 2-3 मिनट हम फ्लेम हाई रखेंगे, उसके बाद हम फ्लेम दम वाला कर देंगे। मटन को हम तकरीबन 2.5 घंटे तक दम पर रखेंगे। 2.5 घंटे हो चुके हैं। अब हम कोयले रिमूव कर देंगे। जिस जगह पर हमने गत्ते का पीस रखा था वहाँ से हम चाकू, चिमटे या किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से लिड को उठा लेंगे। माशाल्लाह हमारा मटन दम पुख्त बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। आप इस तरीके को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका दम पुख्त भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मटन दम पुख्त की फ़ाइनल लुक बहुत पसंद आई होगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा मटन कितना गल चुका है। मटन दम पुख्त के लिए 2.5 घंटे काफ़ी होते हैं। बीफ को आप 3 घंटे तक दम पर रखें। ये देखें बोटियाँ कितने अच्छे तरीके से गली हुई हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आलू भी मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं, जिस तरह के हमें रिक्वायर्ड थे। दम पुख्त तैयार होने के बाद पतीले में जो थोड़ी सी यखनी रह जाती है उसे भी इसके ऊपर ही डाल दिया जाता है। इधर आपको दम पुख्त की रेसिपी मैंने मुकम्मल डिटेल से बता दी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। व्यूअर्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसको ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दें। आपके फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और सब्सक्राइब करने से पहले वीडियो को 3 से 4 मिनट तक ज़रूर देखा करें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।